जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है केमिकल स्पीशीज़, जिसको उर्दू में कहते हैं केमिकल अनवा। बेसिकली हम इसमें स्टडी करते हैं कि एक एटम दूसरे एटम से सिमिलैरिटी रखता है या नहीं रखता। लेट्स सपोज दो एटम है, अगर वो सेम नेचर के हैं, एटॉमिक नंबर सेम है, उसकी प्रॉपर्टी सेम है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो केमिकल स्पीशीज़ है वो सेम है। अगर दो एटम डिफरेंट हैं, उनकी एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और प्रॉपर्टी डिफरेंट है, तो हम कह सकते हैं कि जो उनकी जो केमिकल स्पीशीज़ है वो क्या है, डिफरेंट है। हमारी कायनात के अंदर, हमारी यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं जो केमिकली बॉन्डेड है, उनको कह सकते हैं हम कि ये केमिकल स्पीशीज़ हैं। ओके, तो ये था कंसेप्ट केमिकल स्पीशीज़ के बारे में। इसको मज़ीद एक्सटेंड करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे आयंस को। आयंस बेसिकली ऐसे एटम्स होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिनके ऊपर चार्ज होता है, या चार्ज हो सकता है पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर चार्ज हो, वो चार्ज पॉजिटिव हो चाहे वो चार्ज नेगेटिव हो, तो हम उसको कहते हैं केमिस्ट्री की टर्म में आयंस। ये था आयंस के बारे में हल्का सा कंसेप्ट। एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इसको कहते हैं आयन। लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं इसकी। जिस तरह सोडियम है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये चार्ज इंडिकेट कर रहा है कि ये एक आयन है। उसके बाद क्लोरीन है, Cl नेगेटिव, ये भी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, तो हम इसको कहते हैं आयन। और इसके अलावा मैग्नीशियम है, Mg, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, हम उनको आयन कह सकते हैं। तो चार्ज की बेस पर हम आयन को दो कैटेगरीज के अंदर डिफरेंशिएट करते हैं, जिसमें पहला कीटाइन है और दूसरा क्या है, इनाइन। कीटाइन ऐसे आयन को कहते हैं, ऐसी चीज़ को कहते हैं कीटाइन, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। पॉजिटिव चार्ज वाले तमाम एटम किस में आते हैं, कीटाइंस के अंदर आते हैं। जिस तरह इसकी डिफाइन किस तरह करना है इसको, कीटाइन, द इनाइन हैविंग पॉजिटिव चार्ज दैट इज कॉल्ड कीटाइन। फिर आपने एग्जांपल देनी है इसकी, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ये मेटल्स जितने भी हैं, मेटल्स क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का रुझान रखती हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। आपने एक बात माइंड में रखना है कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, रिलीज करता है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आती है। और तो इस डेफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके ऊपर चार्ज हमेशा हमने पॉजिटिव ही लिखना है। तो आपने ये अपने बात माइंड में रख लेनी है कि कोई भी मतलब एटम है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो आपके माइंड में ये बात आनी चाहिए कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इसको कहते हैं बेसिकली कीटाइन। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आता है कि हाउ कीटाइंस आर फॉर्म्ड, कि कीटाइंस किस तरह बनते हैं। तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज करते हैं, तो उस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ जाती है। तो इसी डेफिशिएंसी की वजह से उसके ऊपर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। तो इस तरह हमारे पास क्या बनते हैं, कीटाइंस बनते हैं। इसकी एक इक्वेशन है, आपने ऐसे करना है कि एक सोडियम का एटम है, ये सोडियम जब भी मतलब वो करता है, लूज करता है इलेक्ट्रॉन को, तो इसके ऊपर चार्ज आ जाता है +1। जितनी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, रिलीज करेगा, इसके ऊपर चार्ज उतनी आएगा, क्योंकि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की एबिलिटी रखता है, इसलिए इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। नंबर 2 जो इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि कोई भी एटम जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा होता है, तो आपने उसको एंड में लिखना है। अगर कोई कोई एटम इलेक्ट्रॉन को जज्ब कर रहा हो, तो आपने इलेक्ट्रॉन इस साइड पे रखना है, एरो साइड के लेफ्ट साइड पर, और जो वो रिलीज हो रहा हो जो इलेक्ट्रॉन, आपने एरो के राइट साइड पर लिखना है। तो ये एक इक्वेशन है जो रिप्रेजेंट कर रही है कि एक एटम जब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है। तो इसी कमी की वजह से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, और इसके ऊपर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। तो ये एक एग्जांपल मैंने दी कि कीटाइन किस तरह बनते हैं। उसके बाद नंबर 2 पर आता है इनाइंस। ये एटम्स का ग्रुप होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, उसको कहते हैं इनाइन। एक थी कीटाइन, कीटाइन पर क्या था, पॉजिटिव चार्ज, और सॉरी कीटाइन पर क्या था, पॉजिटिव चार्ज, और इनाइन ऐसी चीजें होती हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, उसको कहते हैं
इनाइन, जिस तरह क्लोरीन है Cl नेगेटिव। ओके, तो ये एक इनाइन की एग्जांपल है जी। इसका एक और शॉर्ट क्वेश्चन ये बनता है कि हाउ इनाइंस आर फॉर्म्ड, कि इनाइंस किस तरह बनते हैं। इनाइंस ऐसे बनते हैं कि जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को जैसे ये एक्सेप्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन की उसके अंदर क्या आ जाती है, अकम्युलेशन हो जाती है, कसरत हो जाती है। तो इस कसरत के लिए हम सिंबल यूज करते हैं नेगेटिव। जिस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो हम रिप्रेजेंट करते हैं उससे नेगेटिव से। तो हाउ इनाइन इज फॉर्म्ड, इसका मैंने एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनाया था, हाउ कीटाइन इज फॉर्म्ड। तो आपने क्या लिखना है, व्हेन एटम रिलीज इलेक्ट्रॉन्स, ये मैंने इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा है, व्हेन एटम रिलीज इलेक्ट्रॉन इट शोज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। सो इट कैरी पॉजिटिव चार्ज। इसकी आपने एक एग्जांपल दे देनी है सोडियम वाली। सोडियम क्योंकि ये न्यूट्रल फॉर्म में है, जैसे ये मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिलीज करता है एक इलेक्ट्रॉन को, तो इसके ऊपर जो चार्ज आ जाता है वो क्या आ जाता है, +1, या प्लस सिंपली लिख लें तो इसका मतलब ये होता है कि इसके साथ 1 है। ओके, तो हाउ इनाइन इज फॉर्म दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आपने इसमें ऐसे लिखना है, व्हेन एटम एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स इट शोज अकामुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सो इट कैरी नेगेटिव चार्ज। आपने इस स्टेटमेंट के अंदर चेंजेस करनी है और थ्योरी के तौर पर आपने यहाँ पर लाजमी लिखना है। ओके, तो इसकी जो इक्वेशन बनती है वो ये है कि क्लोरीन है, ये न्यूट्रल फॉर्म में है। ओके, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ऐड करता है तो ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जैसे आता है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की अकम्युलेशन हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की कसरत हो जाती है, सो इट शोज नेगेटिव चार्ज एंड दैट इज द वे द इनाइंस आर फॉर्म्ड। It is totally all about chemical species including ions and their types, anions and cations. Thank you, Allah Hafiz.